हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को लेकर के। यहाँ पर सोर्सेज से पता चल रहा है कि जीएसटी एमनेस्टी स्कीम जो है वो कल जो मीटिंग होने वाली है जीएसटी काउंसिल की, उसमें अनाउंस की जा सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोला है जीएसटी काउंसिल लाइकली टू अनाउंस एमनेस्टी ऑन डिलेड रिटर्न्स। तो यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एमनेस्टी स्कीम को अनाउंस किया जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ पता लगी है। यहाँ पर बोला गया है दिस स्कीम विल कवर ऑल दी पेंडिंग जीएसटीआर 3B रिटर्न सिंस द लॉन्च ऑफ जीएसटी ऑन जुलाई 1, 2017 टिल द मंथ ऑफ अप्रैल दिस ईयर। तो यहाँ पर जीएसटीआर 3B जो पेंडिंग है आपकी, वो कब से कवर की जाएंगी? जब जीएसटी लॉन्च हुआ था, यानी कि 1 जुलाई 2017 से लेकर के अप्रैल 2021 जो यहाँ तक की है, यहाँ तक की सारी पेंडिंग जीएसटीआर 3B कवर की जाएंगी। और उसके बाद बोला है कि कन्फर्मिंग दैट अ प्रपोजल ऑन लेट फीस एमनेस्टी विल बी टेकन अप बाय द काउंसिल, सोर्सेज क्लोज टू डेवलपमेंट टोल्ड बिजनेस टुडे। तो यहाँ पर जो सोर्सेज से पता लगा है कि जीएसटी एमनेस्टी स्कीम कल की मीटिंग में अनाउंस हो सकती है और उसके में जो जीएसटी रिटर्न्स कवर की जाएंगी वो 1 जुलाई 2017 से लेकर के अप्रैल 2021 की जितनी पेंडिंग जीएसटीआर 3B है उनके लिए जीएसटी एमनेस्टी स्कीम आ सकती है। उसके बाद बोला है अ कंप्लायंस विंडो विल बी प्रोवाइडेड टू द टैक्स पेयर फॉर अवेलिंग द एमनेस्टी स्कीम। एक कंप्लायंस विंडो प्रोवाइड की जाएगी टैक्स पेयर को ताकि वो एमनेस्टी स्कीम ले सके। द कंप्लायंस विंडो कुड बिगिन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून एंड मे लास्ट टिल अगस्त। तो 1 जून से वो विंडो खुलेगी और 31 अगस्त तक वो विंडो ओपन रहेगी। उसके बाद बोला है कि रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड हुई थी टैक्स पेयर के द्वारा कि वो अपनी रिटर्न्स जो है वो फाइल नहीं कर पाए हैं। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो गई थी कि अपने रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हैवी लेट फीस लग रही थी। इवन इन केस ऑफ नील रिटर्न्स, जिनकी नील रिटर्न्स भी थी, उनको भी काफ़ी लेट फीस और इंटरेस्ट लग रहा था। उसके बाद बोलते हैं कि हैज़ पर द प्रपोजल फॉर ऑल द टैक्स पेयर हु डिड नॉट have any tax liability and have to file zero return, a flat late fees of 500 will be imposed। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, सोर्सेज से पता लग रहा है कि जैसे भी जिन टैक्स पेयर्स की टैक्स लाइबिलिटी नील होगी या फिर जिनकी जीरो रिटर्न फाइल होती है, उनके ऊपर फ्लैट लेट फीस लगाई जाएगी 500 की अंडर द एमनेस्टी विंडो। और उसके बाद बोलते हैं एडिशनली अ लेट फीस ऑफ ₹1000 विल बी चार्ज फ्रॉम द टैक्स पेयर हु वर लाइबल टू पे टैक्स ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन जुलाई 2017 एंड अप्रैल 2021। ₹1000 लेट फीस चार्ज की जाएगी उन टैक्स पेयर से जिनकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है बिटवीन जुलाई 2017 से अप्रैल 2021। इट मे बी नोटेड दैट टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम टैक्स पेयर विल हैव टू फाइल द रिटर्न्स विद इन द कंप्लायंस डेट डिसाइडेड बाय द काउंसिल। तो अगर आपको एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेना है तो आपको सारी अपनी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी बिटवीन द कंप्लायंस डिसाइडेड बाय द काउंसिल। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हाथ लगी है, जिससे ये पता चल रहा है कि अब जीएसटी एमनेस्टी स्कीम जो है वो मीटिंग में अनाउंस की जा सकती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत ही अच्छी खबर है। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।